नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा बीपीएससी की वेबसाइट पर जो है टीआरई 3 का जो अपडेटेड रोस्टर है वो पीजीटी का सभी विषयों का जारी कर दिया गया है। और दोस्तों अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए दोस्तों एक तरह से खुशखबरी का विषय है, क्योंकि लगभग 22 सीटें जो है आपका पहले से इस बार नया अपडेटेड रोस्टर में बढ़ाया गया है। और अब जो है दोस्तों अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में आपको जो है बीपीएससी की वेबसाइट पर जो है कुल 407 जो है अंतिम सीटों पर जो है आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। इससे पहले दोस्तों हम कटअफ की बात करें, हम सबसे पहले एक बार जो अपडेटेड रोस्टर है उसका, क्योंकि वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को एक में करके लिखते हैं, तो हमने आपके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर डायरी में लिख के रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कुल 407 सीटें अब हैं। जब ये आवेदन मांगी गई थी टीआरई 3 का यानी कि फरवरी 2023 में, तब दोस्तों कुल सीटें थी 385 और यानी कि 22 सीटों को जोड़ा गया है, ठीक है, अपडेटेड रोस्टर में। तो अब जो है आपके लिए दोस्तों यूआर की दोस्तों अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल दोनों को दोस्तों जोड़कर आपके पास टोटल 142 सीटें हैं। और इसमें से दोस्तों फीमेल के लिए रिजर्व है 43 सीटें। तो अगर उसको आप हटा देंगे फुल में से तो आपको दोस्तों यूआर जो मेल है इसके लिए दोस्तों बच जाता है 99 सीट्स। इसके बाद दोस्तों अगर हम बीसी की बात करें तो टोटल मेल और फीमेल को दोस्तों जोड़कर यहाँ पर 74 सीटें दी हुई है, जिसमें से दोस्तों कि फीमेल के लिए रिजर्व है 4 सीटें। और अगर आप इसको फुल में से हटा लेंगे तो यानी कि बीसी मेल के लिए दोस्तों बचता है 70 सीटें। इसके बाद दोस्तों हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, मेल और फीमेल दोनों दोस्तों मिलाकर जो है यहाँ पर सीटें हैं 31, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए दोस्तों केवल एक सीट दोस्तों रिजर्व है। और इस तरह से ईडब्ल्यूएस मेल के लिए दोस्तों बच जाता है 30 सीट्स। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ईबीसी का, तो टोटल मेल और फीमेल दोस्तों जोड़कर सीटें हैं यहाँ पर 75। और अगर दोस्तों हम यहाँ पर फीमेल के लिए देखें तो 6 सीटें रिजर्व है ईबीसी फीमेल के लिए। और इस तरह से मेल के लिए जो सीट बचता है वो बचता है दोस्तों 69। इसके बाद दोस्तों अगर हम एसटी की बात करें तो मेल और फीमेल दोस्तों दोनों यहाँ पर जोड़ कर दिया हुआ है 68 सीट्स। और यहाँ पर दोस्तों फीमेल के लिए रिजर्व है 5 सीटें। तो इस तरह से जो है एससी मेल में बचता है दोस्तों 63 सीट्स। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एसटी का, तो यहाँ पर कुल 3 सीट है और तीनों की तीनों सीट दोस्तों जो है एसटी मेल में ही है, फीमेल में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक और कैटेगरी आपकी बचती है, यानी ये है बीसीएल बैकवर्ड क्लास लेडीज। इनके लिए दोस्तों है कुल 14 सीटें रिजर्व। तो इस तरह से अगर आप देखें दोस्तों तो फीमेल की अगर हम बात करें सारे कैटेगरीज को दोस्तों जोड़कर, तो जो है आपका पीजीटी ज्योग्राफी में फीमेल के लिए दोस्तों कुल सीटें हैं 73। और मेल के लिए जो मैक्सिमम सीट जिस पर कि वो फाइट कर सकते हैं ये है 334 सीटें। अगर आप इन दोनों डेटा को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 407 सीटें। इसके पहले दोस्तों हम जो है कट ऑफ की बात करें, हम एक बार जो है प्रीवियस हमारा पीजीटी ज्योग्राफी का जो कट ऑफ का दोस्तों ट्रेंड रहा है कि टीआरई 1 में कितना कट ऑफ था, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर जो पास हुए, फिर टीआरई 2 में कितने स्टूडेंट पास हुए, कितना कट ऑफ गया, तो हमें एक कट ऑफ का दोस्तों आंकड़ा समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगर हम आपको हिसाब के आसानी के लिए बताएं कि टीआरई 1 में दोस्तों मतलब अगर आप देखें तो मात्र 279 है ना 279 जो है कैंडिडेट्स दोस्तों अंतिम रूप से बीपीएससी के द्वारा रिकमेंडेशन भेजे गए थे, जिनका कि अंतिम रूप से पीजीटी ज्योग्राफी में चयन हुआ था। और उस समय दोस्तों आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 40 नंबर दोस्तों कट ऑफ गया था, टीआरई 1 की हम बात कर रहे हैं। और वो भी दोस्तों यूआर में, यानी कि इसके बाद किसी भी कैटेगरी में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। यानी कि कैंडिडेट या तो आवेदन किए ही नहीं थे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि उनका जो है पीजी प्लस जो है बीएड और प्लस जो है एस्टेट का जो है पेपर आपका 2 यानी कि 11 12 वाला वो पास ही नहीं थे। क्योंकि जो कैंडिडेट्स थे दोस्तों और जिनका एस्टेट हुआ होगा ये 2014 वाले थे या फिर 2019-20 वाले थे। क्योंकि जो एस्टेट दोस्तों अभी रिसेंटली हुआ था है ना टीआरई 1 के बाद दोस्तों वो हुआ था सितंबर 2023 में। और ये वाले कैंडिडेट दोस्तों अपीयर हुए हैं टीआरई 2 में। तो टीआरई 2 में दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर अंतिम रूप से दोस्तों जो परिणाम जारी किया गया था बीपीएससी की वेबसाइट पर वो था 1270 सीटों पर। और इसका दोस्तों जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा कट ऑफ है। आपका यूआर मेल की दोस्तों अगर हम बात करें तो 68 कट ऑफ था टीआरई 2 में। और वहीं पर यूआर फीमेल की दोस्तों अगर हम बात करें तो 62 सीट से। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने में दोस्तों आसानी होगी कि जो ये आपका नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर जो बढ़ा है, और चूंकि जो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आए हैं वो स्टेट पास कर कर सितंबर 2023 वाला, तो अगर आप उसका देखें तो दोस्तों 7085 कैंडिडेट जो थे वो स्टेट में अपियर हुए थे सितंबर 2023 वाले में। और उसमें से 6728 कैंडिडेट दोस्तों वो वहाँ पर जो है पास हुए थे स्टेट का पेपर 2 यानी क्लास 11 12 के लिए अपियर जो भी कैंडिडेट जो पास हुए थे वो थे 6728 कैंडिडेट। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आप देखें कि टीआरई 2 में दोस्तों जो है 1270 कैंडिडेट का रिजल्ट हो चुका है।
तो अगर आप हिसाब की आसानी के लिए अगर आप देखेंगे एक कैलकुलेशन, तो आप देख लीजिए कि 6,728 में से जो कैंडिडेट टीयर 2 में पास हो गए, अगर आप उसको माइनस कर देंगे तो आपको बचता है 5,458 सीटें। और मतलब समझिए दोस्तों, बहुत रेयर ही चांस है कि जो 2014 और 19-20 वाले जो स्टेट पास होंगे वो कैंडिडेट, वो अभी तक यहाँ पर फाइट करेंगे, क्योंकि अगर उसका होना रहता दोस्तों तो 40 नंबर कट ऑफ गया था उसमें हो जाता, और उसमें मेल फीमेल का कट ऑफ जो सिलेक्शन दोस्तों हुआ भी है टियर 1 में। तो फिर भी हम दोस्तों एक रफली अगर हम एक आइडिया लेके चलें, तो जो है आपका 5458 आपके जो है ये मतलब बचे जो टीयर 2 वाले जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ, और वहाँ से अगर हम 1,000-1,500 भी अगर मान लियो घर से, तो टोटल दोस्तों 7,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर कैंडिडेट हैं। तो कट ऑफ जो है मतलब फिर भी जो एक आपका जो मतलब दोस्तों कंपटीशन है पर सीट, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर दोस्तों अगर हम और भी सब्जेक्ट्स के मुकाबले देखें पीजीटी में, तो यहाँ पर जो है नंबर मतलब सीट्स तो बहुत कम है, 407 सीटें ही हैं। और कंपटीशन लेवल अगर आप दोस्तों देखें तो वो लगभग जो है 12 से 14 15 गुना तक कंपटीशन हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ जो है कंपेरेटिवली जो पीजीटी के और सब्जेक्ट्स है उसके मुकाबले दोस्तों अच्छा कट ऑफ रहेगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों हमारे तरफ से जो कट ऑफ है जो है पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, तो अगर हम यूआर मेल की दोस्तों बात करें तो इनका कट ऑफ दोस्तों 70 से 74 रहने वाला है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम यूआर फीमेल की बात करें तो इनका दोस्तों कट ऑफ 64 से 68 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बीसी मेल की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है दोस्तों वो 68 से 72 रहने वाला है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बीसी फीमेल की बात करें तो इसका दोस्तों कट ऑफ जो है वो 62 से 66 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का मेल का, तो दोस्तों इसका जो कट ऑफ है दोस्तों वो 66 से आपका 70 नंबर रहने वाला है। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें तो इसका कट ऑफ है दोस्तों वो 64 से 68 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ईबीसी मेल की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है दोस्तों वो 64 से 68 नंबर रहने वाला है। और वहीं पर ईबीसी दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें तो इसका कट ऑफ 60 से 64 नंबर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम एससी मेल की बात करें तो जो इसका कट ऑफ है दोस्तों वो रहने वाला है 58 से 62 नंबर। और वहीं पर एसटी दोस्तों फीमेल है, इनका कट ऑफ रहने वाला है 52 से 56 नंबर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एसटी मेल की बात करें तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा एसटी से ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स दोस्तों बहुत कम है। तो एसटी दोस्तों मेल के लिए जो आपका कट ऑफ रहने वाला है हमारी तरफ से वो है 60 से 64। और चूंकि एसटी दोस्तों फीमेल में अगर आप देखें तो जो कोई भी रिजर्व सीट नहीं है तो इनको दोस्तों जो है वो यूआर जो है उनके सीट पर इनको फाइट करना पड़ेगा। तो इनका जो कट ऑफ आप फिर भी मान लीजिए मतलब 64 से 68 नंबर। इसके बाद दोस्तों एक कैटेगरी और बचता है बीसीएल यानी कि बैकवर्ड क्लास लेडीज, और इनका दोस्तों कट ऑफ है वो रहने वाला है हमारी तरफ से 60 से 64 नंबर। तो ये रहा दोस्तों हमारी तरफ से पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप इस एनालिसिस के बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ को शेयर जरूर करें। बीपीएससी टीआरएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।